हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने एग्जाम का तैयारी जरूर कर रहे होंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्लास सरकारी नौकरी के एग्जाम के लिए और उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज ये क्लास मेरे दोस्त खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जिनको क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आने वाले 10, 15, 20 दिन बाद जो एग्जाम है उसके लिए ये बहुत खास होने वाला है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में द्विघात समीकरण हमने इंक्लूड किया है और इधर आपको दिख जाएगा, इधर पूरा का पूरा सवाल मैंने पहले से लिखा हुआ है। एक एक सवाल लिखते हैं और इसका सलूशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले द्विघात समीकरण जानिए होता क्या है। द्विघात समीकरण मेरे दोस्त किस तरह रहता है। द्विघात समीकरण के लिए ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ax² उसके बाद प्लस bx हो सकता है बराबर 0, ax² उसके बाद प्लस का c हो सकता है। मतलब ये भी द्विघात समीकरण है, इस रूप का भी द्विघात समीकरण है, इस रूप का भी द्विघात समीकरण है। तीनों रूप का मेरे दोस्त द्विघात समीकरण है। अब देखिएगा एक चीज, यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप a देख रहे होंगे, इसमें भी ये देख रहे होंगे, इसमें भी देख रहे होंगे, मतलब ये सब में होना अनिवार्य है। ठीक है, ए का गुणांक जो भी होगा, x² का गुणांक जो भी होगा वो रहना चाहिए। तो x² जो भी रहेगा वो मेरे दोस्त a इज नॉट इक्वल 0, मतलब x² ऐसा नहीं कि x² का गुणांक कुछ भी नहीं रहे, कुछ तो होना चाहिए। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब पहला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, पहला सवाल देखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है पहला। इसका मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, एक बार गुणनखंड विधि, एक बार सूत्र से बताएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वही प्रयोग करिएगा। तो पहले सवाल का हल देखिएगा, x² उसके बाद माइनस 6x है प्लस का 5 है बराबर 0। अब मेरे दोस्त x² का जो भी गुणांक रहेगा उसका गुणा ले जा करके अचर पद, लास्ट वाला जो पद c होगा, इससे करिए। एक यहाँ है, एक का गुणा 5 से करेंगे, कितना आएगा मेरे दोस्त? 5 ही आएगा। अब इस 5 के बारे में दो नंबर आपको सोचने हैं। इस 5 के बारे में दो नंबर ऐसे सोचिए जिनको गुणा करने पे 5 पर यहाँ प्लस लगा है ना, यहाँ पे लगा है प्लस, तो जोड़ने पे 6 आना चाहिए। क्या हो जाएगा गुणनखंड? मतलब 5 गुणे 1, 5 एकम कितना हो गया? 5, और 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। तो 5 के दो गुणनखंड कौन कौन हो गए? 5 और 1 हो गया। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, तो x² अपनी जगह पे -6 बाहर लिए, यहाँ पे x बाहर लिए और 6 के जगह पे क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1, क्योंकि 5 1 जोड़ेंगे वापस 6 हो जाएगा, प्लस का आया 5 बराबर 0। x² इसका अंदर गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा 5x, इसका अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का हो गया 5 बराबर 0। अब एक काम करिए, इसमें से इस x² माइनस x, ये पूरा एक पद हुआ, एक पद, इसमें से कॉमन लीजिए। इसमें भी x है, इसमें भी x, तो x हमने बाहर निकाला, एक x बचा, माइनस का 5 बचा। यहाँ माइनस 1 कॉमन लीजिए। आपको वही संख्या कॉमन लेना है ताकि आपका ब्रैकेट बराबर हो जाए। -1 कॉमन लिए, x माइनस का 5 हो गया, बराबर हो गया 0। अब मेरे दोस्त ब्रैकेट वाला पहले लिखिए, x माइनस 5 बराबर 0। x कितना आएगा? ये माइनस का बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। पर यहाँ देखिएगा, ये बाहर वाला जो पड़ा है उसको भी x 0 के बराबर रखें, ये माइनस का बराबर के उधर भेज देंगे, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का। तो x के दो मान कौन कौन से आ गए? एक 5 आ गया, एक 1 आ गया। जब x पे पावर 2 लगा रहेगा तो 2 मान आएगा, इसलिए मेरे दोस्त इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं, उसको लगाते हैं सूत्र पे। चलिए, उम्मीद है लिख लिए होंगे। अब देखिएगा मेरे दोस्त, दूसरा सवाल है √3x² उसके बाद प्लस 2x माइनस 8√3 बराबर 0। इसका भी गुणनखंड बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कैसे? √3 का गुणा ले जाके अंतिम में कर देंगे 3 से, √3 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। 24 के ऐसे दो नंबर सोचने हैं मेरे दोस्त जिनको गुणा करने पे कितना आ जाए? 24 आए, और घटाने पे 2 आए तो 6 और 4 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसका भी गुणनखंड सोच सकते हैं, पर इसको हम सूत्र पे लगाते हैं तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें द्विघाती सूत्र का या फिर श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे मेरे दोस्त। जैसे सूत्र क्या हो गया? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या 2a, ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पे ये जो इसके अंदर है ये कहाँ से आएगा, ये मेरे दोस्त इसी से आएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा √3, यक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी रहेगा वो ये रहेगा। b बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा प्लस का, और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8√3, ये हो जाएगा। अब इसी को उठा करके इसमें रखना है, जहां जहां जो जो दिया है उसको वहीं रखिए। यक्स मैं यहीं पे ले रहा हूं, देखिएगा ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया -2 हो गया, प्लस माइनस √ आइए रूट में मेरे दोस्त b की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, b की जगह पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे √3 रखेंगे, और c की जगह पे कितना रखेंगे, c की जगह पे -8√3 रखेंगे। उसके बाद बटे कितना आया मेरे दोस्त 2a, 2 का गुणा a से करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। आगे देखिए x बराबर हो गया -2 प्लस माइनस √ ध्यान से देखिएगा ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे दोस्त 4 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, √3 3 चौके 12, 12 अट्ठे कितना हो गया 96, पर प्लस का 96, प्लस का 96 हुआ, बटे कितना हुआ मेरे दोस्त 2√3 हो गया, बटे कितना हुआ 2√3। आगे देखिए क्या होगा -2 प्लस माइनस ये जोड़ देंगे 100 आएगा, ये 96 और 4 कितना आया 100 आया, और 100 जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त 10 आएगा, बटे हो जाएगा 2√3। तो यक्स के ये दोनों मान आ गए। चाहे तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक यक्स होगा -2 प्लस 10 बटा 2√3 होगा, एक ये हो जाएगा, एक -2 माइनस 10 बटा 2√3 हो जाएगा। तो ये दोनों इसके उत्तर हो गए। हालांकि इसको परिमेयकरण करके और आगे बढ़ा सकते हैं, पर ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, और इसे मैं मिटाता हूं। तो आप श्रीधराचार्य सूत्र का भी प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा सवाल देखिएगा, ये हो गया, ये भी हो गया। इस तीसरे सवाल को देखिएगा, पर इस तरह भी सवाल एग्जाम में आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा द्विघात समीकरण के रूप का हो रहा है या फिर नहीं। सवाल क्या है 2x², फिर उसके बाद है -5² बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 2x² अपनी जगह पे रहने दीजिए, 2x² माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हो गया, बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये -25 बराबर के उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25 और 25 कितने होंगे मेरे दोस्त 25 और 25 हो जाएगा 50। 2x² बराबर कितना आया 50, x² से 2 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मेरे दोस्त भाग हो जाएगा, तो x² कितना आ गया 25 आया, स्क्वायर हटाएंगे तो √ लग जाएगा, रूट से बाहर आएगा +-5, तो x का मान कितना आया +-5 आया। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त 1/x माइनस 1/x - 2 बराबर 3। तो इस तरह जब बटे में आ जाए तो ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो सवाल है यहां मैं लिख रहा हूं 1/x, उसके बाद है -1/x - 2 बराबर 3 है। ये तो द्विघात समीकरण के रूप का दिख ही नहीं रहा है, तो सबसे पहला काम करना है आपको इसको द्विघात समीकरण की तरह बनाना है। इन दोनों का मेरे दोस्त एलसीएम लीजिए, ये दोनों नंबर एक दूसरे के गुणे में ही एलसीएम आएंगे, तो इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर, इसको यहाँ गुणा करेंगे x -2 हो जाएगा, ये माइनस है तो -x हो जाएगा बटे, इसका इससे गुणा होगा x², इसका इससे गुणा होगा माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 3। ये देखिए प्लस का x माइनस का x कट गया, तो माइनस का कितना आया 2/x² - 2x आया बराबर 3/1 लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस गुणा करा दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे -2 बराबर 3 का गुणा इससे होगा तो 3x² हो जाएगा, इससे होगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा। इसको बराबर के उधर ले लीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा 3x² - 6x प्लस का 2 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब ये जो द्विघात समीकरण बना इसको आप लोग हल कर लीजिएगा सूत्र से। सूत्र एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूं, -b + √b² - 4ac बटे क्या मेरे दोस्त 2a। इस सूत्र के प्रयोग से इसको आप आगे लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा।
अगला सवाल कह रहा है ये है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमें इसको लगाने के लिए विविक्तर पता होना चाहिए मेरे दोस्त। क्या पता होना चाहिए? विविक्तर। एक बार विविक्तर सूत्र में लिख रहा हूं, विविक्तर 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 सूत्र देखिएगा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर है 0 के तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, तो वास्तविक और बराबर मूल होंगे। मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो दो अलग अलग भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में बड़ा है 0 तो कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो क्या होगा, दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, और इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा, मतलब बड़ा होगा 0 से, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac में बड़ा रहेगा 0 मेरे दोस्त, तो कोई मूल नहीं होगा। तो इसी पे देखिएगा, चलिए इसको जांच करते हैं इसी सूत्र पर, ठीक है ना। उम्मीद है एक बार सूत्र आप साइड में कहीं लिख लीजिए, फिर इसके बाद सवाल लिखते हैं। चलिए देखिएगा, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, इनके मूलों का लक्षण ज्ञात करना है, तो विविक्तर सूत्र आप लगा दीजिए। क्या होगा, 3x² उसके बाद माइनस 4 रूट 3x उसके बाद प्लस का 4 बराबर 0। a बराबर कितना रखिए, a बराबर 3, b बराबर मेरे दोस्त माइनस 4 रूट 3 उसके बाद c बराबर कितना 4। ये x² a का गुणांक हो गया, उसके बाद फिर ये b हो गया, और ये अचर पद हमेशा c होता है। मान रखिए किस पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, इसी पर। b की जगह कितना मेरे दोस्त, माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर करिए, माइनस 4 गुणे a की जगह पे रखेंगे 3, और c की जगह पे कितना रखेंगे मेरे दोस्त, c की जगह पे रखेंगे आप 4। देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का वर्ग 16 और रूट 3 3, 16 तिया कितना हो गया 48 हुआ, माइनस 4 तिया 12 चौक कितना हो गया 48, तो इधर 0 आ गया। ये बराबर 0 के हो रहा है, 0 बराबर 0 हो गया, तो दो बराबर, इसकी मूलों के लक्षण कैसे होंगे, दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। इसका उत्तर होगा दो बराबर व वास्तविक मूल, दो बराबर और वास्तविक मूल होंगी। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के रूप का है। क्यों मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है किसके, 0 के बराबर है, इसलिए दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। अब बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरे दोस्त, ये बोल रहा है 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हों। जब मूल बराबर रहेगा तो आपको किस सूत्र पे रखना है। देखिए सवाल क्या है, 3x² है, माइनस का 12x है, उसके बाद प्लस के बराबर 0। इसके मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। बराबर मूल रहेगा मेरे दोस्त, तो इस पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 12, c बराबर हो जाएगा k। अब यही उठा के यहाँ रखना है, बी स्क्वायर की जगह माइनस का 12 रखिए, माइनस का 12 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 4 गुणे यहाँ पे 3 और c की जगह पे k बराबर हो गया 0। 4 का वर्ग 12 का वर्ग कितना हुआ मेरे दोस्त 144 हो गया, माइनस 4 तिया 12 उसके बाद k बराबर 0। यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 माइनस k बचेगा बराबर 0। इस 12 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो 12 माइनस k हो जाएगा बराबर 0। k को बराबर के उधर भेजेंगे तो k बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा यहाँ पे 12। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आज के आखिरी सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है मेरे दोस्त, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 5 व 4 हैं। मूल दिया है, x के दोनों मान दिए हैं, एक x दिया है 5, एक x दिया है मेरे दोस्त,
एक यक्स दिया है 4, यक्स के दोनों मान दिए हुए हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र आप याद रखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं द्विघात समीकरण सूत्र, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अंडर रूट मूलों का योग, मूलों का योग, उसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, याद रखिएगा। अब इसी सूत्र पे आप रख लीजिए, द्विघात समीकरण आ जाएगा, यक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस यक्स, मूलों का योग, इन दोनों को जोड़िए 5 + 4, उसके बाद मूलों का गुणनफल 5 × 4 बराबर रख दीजिए 0, यक्स स्क्वायर यहाँ 5 4 9 हो गया, तो माइनस का 9 यक्स हो गया, कितना हो गया 9 यक्स हो गया, प्लस 5 चौक 20 हो गया बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। उम्मीद है ये समझ आया होगा। यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, कहीं कहीं ये मूलों का योग की जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया रहता है, तो आप घबराइएगा नहीं, इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये था मेरे दोस्त आज का क्लास, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपके एग्जाम में एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी, ईमानदारी से मेहनत से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम का परिणाम ही बताता है मेरे दोस्त आपने मेहनत किया कितना किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा।